प्रिंटेड शीट्स प्रेजेंट्स एटॉमिक हैबिट चैप्टर 4। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। पार्ट 2, कम से कम प्रयास का नियम। पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी एवं जीव विज्ञानी जेड डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया है। महाद्वीपों की आकृतियां अलग अलग होती हैं। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सपाट और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण तक चलती है, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग विस्तृत और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भूभाग इसके विपरीत है। भूभाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश के साथ स्थितियां जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन में समान होती हैं। इन कारकों ने यूरोप और एशिया में किसानों को कुछ फसलों को घरेलू बनाने और फ्रांस से चीन तक के भूभाग पर उन्हें उगाने की गुंजाइश दी। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। जरा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। बर्फ मिट्टी का कमजोर विकल्प है। उत्तर दक्षिण मार्गों पर फसलों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो, तब किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। इसके परिणामस्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 से 3 गुना तेजी से फैल गई। सदियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियां सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थीं और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित थीं। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए, एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय के साथ ये पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गए। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक आपको क्या बताएगा? इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, कोई मूर्खता नहीं। ऊर्जा अनमोल होती है और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो इसे संरक्षित कर ले। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है। 17 उदाहरण के तौर पर अलग जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना, जहां आप वे ही फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं। सभी संभावित क्रियाओं में से जो साकार होती है वह वही होती हैं जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उतनी ही क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करने का है तो यह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन एक पुशअप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है, और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविजन देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक हैं। एक मायने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है। ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते हैं। आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत जो आपके और आपके इच्छित अंत के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं करें। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या, जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीजों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दिनों में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक चीजों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे उतना ही खुद को मजबूत करके उभरना आसान रहेगा। इसे आसान बनाए के पीछे विचार चीजों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है, बल्कि उन क्षणों में चीजों को करना जहां तक संभव हो आसान बनाना है जो लंबी अवधि में लाभ दें। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए, आप बगीचे में बीच से मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप में जो मोड़ है उसे हटा दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में अवरोध से उबरने की कोशिश करने की बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिजाइन करने का अभ्यास है।
अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिजाइन करने पर चर्चा की थी, लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग है। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट होती हैं। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है, तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्ते से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो अब आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध के बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स सुरोविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए काम के स्थान को फिर डिजाइन किया गया ताकि कर्मचारी मुड़मुड़ कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट न कर सकें। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले ज्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविजन के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होते थे। 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। 18 जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोध को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप्स से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं रहती है। टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया, नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर उन्हें ताकि यंत्रवत बनाती हैं, जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं।
जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होमपॉड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है। बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों का सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी, तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया, जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ओसवाल्ड नकोल्स मिसिसिपी के नाटचेज के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। नकोल्स ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया, जिसे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए, जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे पर तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल की तह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं तो उस समय टॉयलेट को समय साफ करते हैं जब शावर गर्म हो रहा होता है। वे लिखते हैं, जब आप शावर में स्नान करते हैं तो उससे पहले टॉयलेट को साफ करना इस काम का सटीक समय होता है। प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है। नकोल्स लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूं तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है, क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूं। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूं, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूं। मैं अति सक्रिय आलसी हूं, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं, तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है, वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, क्योंकि उसने ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता और मैं सोचता कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो कड़ाही चूल्हे पर चढ़ाइए
कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी जरूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है। अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक्स और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच में रह सकें। व्यायाम करना चाहते हैं? वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रख लीजिए। डाइट सुधारना चाहते हैं? बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनाता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता है तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविजन को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविजन को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कोठरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होगी। जब भी संभव होता है, मैं अपना फोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना किसी कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजतन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटों के लिए आपसे इसे छिपाने को कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं नहीं देख सकता तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ तो उन्हें फिर डाउनलोड करने और लॉगिन करने से पहले कुछ हफ्ते बीत सकते हैं। इन ट्रिक्स से पक्की लत पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़े रहने या एक बुरी आदत में फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में रहने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए: हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो, अपने जीवन को नया स्वरूप दें, ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। अध्याय का सार: मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें काम की कम मात्रा की जरूरत होती है।
ऐसा माहौल बनाए जहां सही चीजों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहां अवरोध कम होंगे, आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज्यादा होंगे तो आदतें कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। अगले पार्ट के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।